स्ट्रेट टॉक में आज बात आर्थिक असमानता की चौड़ी होती खाई की बात आज कर रहे हैं। और इससे पहले हमने तमाम वो आंकड़े आपके सामने रखने की कोशिश की जिसको देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो आर्थिक असमानता है, जो आर्थिक विषमता है, ये जो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है, ये दुनिया भर में किस तरीके से बढ़ती चली जा रही है। गरीब और गरीब, अमीर और अमीर होता जा रहा है। बट व्हाई देयर इज सो मच इकोनॉमिक इनइक्वालिटी इन द वर्ल्ड, ये सवाल जो आपके सामने आज हमने रखा है और उस पर आपके विचार हम जरूर सुनना चाहेंगे। डू कॉल अस एंड शेयर योर ओपिनियन विद अस। बड़ी बात यह है कि जब हम इंडिया की बात करते हैं, आज़ादी के 70 से भी ज़्यादा वर्ष गुजर जाने के बाद हमारे देश में अमीर और गरीब के बीच ये जो डिस्पैरिटीज़ हैं, आर्थिक असमानता है, इसकी खाई लगातार बढ़ती चली जा रही है। इंडियन इकोनॉमी के डेवलपमेंट में ये जो इकोनॉमिकल विषमता है, इकोनॉमिकल इनइक्वालिटी है, ये एक सबसे बड़ी बाधा है। हम देखते हैं कि कोरोना महामारी से अफेक्टेड पिछले वर्ष के जो कहें इकोनॉमिक फिगर्स आए, ये इस चिंता को और ज़्यादा बढ़ाते नजर आए हैं और अब भी बढ़ा रहे हैं। साल 2020 से 21 में एक तरफ जहां भारत में करीब 7.5 करोड़ गरीबों की संख्या बढ़ी है, तो वहीं दूसरी तरफ अरबपतियों की संख्या में 37% का इजाफा हुआ है। ये आंकड़ा जो है वो हमें भयभीत करता है और इसका कारण मे बी ये है कि पूरे समाज का आर्थिक विकास आर्थिक एजेंडे की प्रायोरिटी में होता ही नहीं है। नहीं तो अब तक गरीबों का एलिमिनेशन हो जाना चाहिए था। लेकिन वास्तविकता यह है कि समाज के मात्र चंद व्यक्तियों के पास इकोनॉमिक वेल्थ का एक स्टोरेज जो है वो बढ़ता चला जा रहा है, अकूत संपत्ति। भारत का अपनी पॉपुलेशन से ज्यादा ग्लोबल पॉवर्टी में कंट्रीब्यूशन आज ज्यादा दिखता है और ये वर्ल्ड की करीब 17% पॉपुलेशन का प्रतिनिधित्व भी करता है। पर विश्व की कुल गरीबी में भारत का जो कंट्रीब्यूशन है वो मात्र 20% है। इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को खत्म करने के लिए अब आम आदमी को भी पहल करने की आज जरूरत है। सरकारों और उनकी आर्थिक नीतियों पर निर्भरता जो है उसको घटाने की आज जरूरत है। आम लोगों को अपने आर्थिक स्तर को लगातार बढ़ाने की आज जरूरत है। नॉर्मली ये पाया जाता है कि आम भारतीय अपने पर्सनल इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए मात्र रोजगार को ही प्रायोरिटी देना चाहता है। ये सही भी है, ये होना भी चाहिए इनफैक्ट। और इसी सपने के लिए वो अपनी जो तमाम योग्यताएं हैं उनको बढ़ाने की कोशिशें लगातार करता आया है। लेकिन इतनी बड़ी पॉपुलेशन का हिस्सा होने के कारण जब वो अपने इस सपने को साकार नहीं कर पाता है तो कॉम्प्रोमाइज करके जो अवेलेबल रोजगार है उसी के माध्यम से ही वो जीवन चलाने लगता है। अब जीवन चलाना है, अपना पेट भरना है, अपने परिवार का भरण पोषण करना है, तो कहें ये जो कॉम्प्रोमाइज है ना कहीं बीच में आ जाता है। और फिर क्या होता है कि फिर उसकी अपनी जो योग्यताएं हैं वो उसको बढ़ाने का कहें कभी सोचता ही नहीं है। उसके जो अपने एक लक्ष्य थे उसके बारे में वो कभी सोचता ही नहीं है। और उसके आर्थिक विकास में भी हम देखते हैं कि जो एक मोबिलिटी है, जो एक गति है, वो भी कहीं ना कहीं कम होने लगती है, जिसका रिजल्ट होता है इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। व्हाट डू यू थिंक? आपको क्या लगता है? और इस इनइक्वालिटी को हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं? इसे ब्रेक करने के लिए एक छोटे से स्टेप की आज जो जरूरत है वो स्टेप आखिर होना क्या चाहिए? और सबसे बड़ी बात यह है कि सरकारें आज भी हम देखते हैं कि पॉलिटिक्स में जब भी कभी ऐसी रिपोर्ट्स का जिक्र होता है तो हमेशा से आ जाता है कि पिछली सरकारों का किया हुआ, लेकिन उस चीज को खत्म कैसे करना है इसका जिक्र कभी होता ही नहीं है, या फिर कहें हमारे कानों तक वो बात कभी पहुंचती ही नहीं है। तो फिर शुरू होता है ब्लेम और गेम। आज भी यही चीजें हैं और डेफिनेटली हम जब भारत में भी गरीबी की बात करते हैं, इस असमानता की बात करते हैं, ये अभी की दिक्कतें नहीं हैं, बहुत पहले की भी प्रॉब्लम्स हैं।
लेकिन जब आज हम इंटरनेशनल फोरम पर, हम बड़े बड़े मंचों पर भारत के डेवलपमेंट की बात करते हैं, भारत को एक अलग कहें नजरिए से पेश करने की आज हम कोशिश कर रहे हैं, विच इज राइट, करना भी चाहिए। प्रगति हो रही है तो दुनिया को दिखाना भी है, हो भी रही है। लेकिन ऐसी रिपोर्ट जिसमें इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, जिसमें अमीरों का और अमीर होना, गरीबों का और गरीब होना, ये जो आंकड़े जब आते हैं ना, तो फिर वो जो कहें एक सबसे बड़े प्रेजल्स हैं, वो बड़ी बड़ी एप्रिसिएशंस हैं देश को लेकर, वो कहीं ना कहीं हमें धूमिल सी नजर आने लगती हैं। और सेम एज विद दिस रिपोर्ट ऑल्सो जो आज सामने आई है, और डेफिनेटली आज हम जब अभी अभी जिक्र कर रहे थे कि जब हम एक व्यक्ति के पर्सनल इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करते हैं तो तमाम कॉम्प्रोमाइजेस बीच में आ जाते हैं, और इन कॉम्प्रोमाइजेस को करने के पीछे भी एक सबसे बड़ी वजह यही होती है रोजगारों की कमी होना, पढ़ाई का इतना महंगा होना, शिक्षा का इतना महंगा होना। कि तमाम ऐसी चीजें हैं जिसको कहीं ना कहीं एक जो आम व्यक्ति है ना, वो अपनी जीवन की जो एक गति है उसको कहीं ना कहीं धीमा कर कुछ अलग सोचने की कोशिश करता है, और फिर वहां पर ये चीजें जो है वो पनपने लगती हैं, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। इसके विपरीत आम व्यक्ति को शायद आज ये चाहिए कि वो अपनी योग्यताओं को लगातार बढ़ाए, जिससे उसकी इकोनॉमिक जो पोटेंशियल है वो बढ़े। हम अपने आसपास हमेशा से ये देखते हैं कि प्रत्येक परिवारों में आर्थिक रूप से आश्रितों की जो संख्या है वो आय कमाने वालों से अधिक होती है। अभी देश में करीब 65 करोड़ लोग ही किसी तरह के रोजगार या व्यवसाय में इंडल्ज हैं, जबकि बाकी उन पर डिपेंडेंट हैं, जिनमें घरेलू महिलाएं, बच्चे, वृद्ध व्यक्ति भी शामिल होते हैं, मतलब एक पूरा परिवार। ये जो आंकड़ा है ना, वो भारतीय समाज में आर्थिक विषमता की एक सबसे कड़वी सच्चाई को क्लियर कर देता है, हमें दिखा देता है। आज देश की महिलाओं को भी आगे बढ़कर अपने परिवार की इकोनॉमिक लाइफ में भागीदार बनने की जरूरत है, जो उनकी व्यक्तिगत आर्थिक स्तर को तो बढ़ाएगा ही, आर्थिक विषमता में भी कहीं ना कहीं वो जो कमी है उसको पूरा कर देगा। महिलाओं के आर्थिक स्वावलंबन को आर्थिक एजेंडे में प्राथमिकता के रूप में रखे जाने की आज जरूरत है। हम भारतीयों को अपनी इसी सोच में भी परिवर्तन लाने की आज जरूरत है कि लगातार बढ़ती कंजप्शन कैपेसिटी ही आर्थिक विकास का एक सबसे बड़ा की इंडिकेटर होता है। ये जो सोच है वो कहीं ना कहीं समाज में इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को आज जन्म दे रही है, क्योंकि इससे जहां एक तरफ लोगों की इकोनॉमिक लिक्विडिटी की कमी होती है, तो वहीं दूसरी तरफ इसका मुनाफा मात्र कुछ हाथों में ही एकत्रित हो रहा है, और आम आदमी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट को प्रायोरिटी दे रहा है ताकि उसका जीवन आर्थिक रूप से सुरक्षित हो सके। इंडियन इकोनॉमी में महंगाई और जटिल कर प्रणाली ने आम व्यक्ति पर एक ऐसा आज जाल बिछाया है जिससे ये तमाम प्रयासों के बावजूद बाहर वो आ ही नहीं पाता है, और शायद यही कारण भी है कि वो अपने बच्चों को बेस्ट एजुकेशनल फैसिलिटी दे नहीं पाता, जो बेहतर आर्थिक रोजगार दिलाने की गारंटी भी रखता है। आईआईटी हो आज, या फिर आईआईएम, या फिर रिनाउंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ही क्यों ना हो, इनकी पढ़ाई आज इतनी महंगी है कि आम लोगों की पहुंच से ये कोसों दूर है। आर्थिक विषमता अर्थव्यवस्था में एक सबसे बड़ा हर्डल है, तो आम लोगों के लिए मानसिक प्रताड़ना भी ये बन चुका है। सरकारों की आर्थिक नीतियों में निश्चित रूप से प्रायोरिटी टू इंडस्ट्रियलाइजेशन रहेगी, क्योंकि ये अर्थव्यवस्था की एक सबसे बड़ी जरूरत है, लेकिन आम आदमी को भी शायद अपनी तरफ से पहल करने की आज जरूरत है। लेकिन यहां पर जरूरत आपके ओपिनियन की भी है। आप क्या सोचते हैं दुनिया में इस आर्थिक असमानता को लेकर जो एक खाई की आज हम बात कर रहे हैं, वो इतनी और क्यों गहरी होती जा रही है? उस पर अपने विचार आप हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। आप अपने विचारों को इस पर किस तरीके से आप हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे, क्योंकि ये जो गैर बराबरी है, जो दुनिया में जो गैर बराबरी है, वो अब और ज्यादा बढ़ती चली जा रही है। डेफिनेटली आर्थिक तौर पर ये किसी भी देश को भी बहुत ज्यादा कहें उसकी जो एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसको रोक देता है। और आज जब हम भारत के संदर्भ में
इन आंकड़ों की बात करते हैं, इस स्थिति की बात करते हैं, तो ये आज हमें दिखती है। इसकी जो पूरी पिक्चर है ना, वो हमें क्लियरली दिखाई देती है। और इन सबके बीचों बीच काफ़ी ज़्यादा कहें और भी ज़्यादा समस्याएं हैं जिनका समाधान ढूंढने की आज ज़रूरत है। सो डेफिनेटली एक प्रति व्यक्ति का कंट्रीब्यूशन भी इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, और उनके कंट्रीब्यूशन के साथ साथ आज सरकारों के एक सबसे बड़े कंट्रीब्यूशन की यहां पर जरूरत है। लेकिन वो कंट्रीब्यूशन किस तरीके का होना चाहिए, आप उस पर अपनी राय हमारे साथ शेयर कर सकते हैं।